डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एलेन्स रूल के बारे में जानेंगे। क्या है ये एलेन्स रूल? तो निम्न तापीय क्षेत्र में, मतलब कम तापमान वाले क्षेत्रों में जो जंतु पाए जाते हैं, है ना, उनके बाह्य कर्ण, कर्ण पल्लव, ईयर पिन्ना और पैर जो होते हैं वो छोटा होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ठंडे क्षेत्र के जंतुओं के कान और पैर छोटे होते हैं। इतना ही एलन का नियम है। आखिर ये शरीर का कान और ये पैर छोटा क्यों हो गया? तो सरफेस एरिया को घटाने के लिए। सरफेस एरिया को क्यों घटाया? क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा शरीर उतना ज़्यादा क्या होगा? ताप की हानि होती है। शरीर को तो गर्म रखना है, तो गर्म रखने के लिए ताप की हानि होती है। ताप हानि का मतलब है उतना ऊर्जा उसका खर्च होगा। तो ऊर्जा की हानि को बचाने के लिए यहाँ रहने वाले जीवों में ये एक खास अनुकूलन विकसित होता है और इनके पैर और क्या, कान वगैरह छोटे हो जाते हैं, जिससे हानि ऊर्जा की कम से कम, है ना। यही एलेन्स रूल है। कान की त्वचा भी बहुत पतली होती है, इससे शरीर से तेजी से ऊष्मा की हानि होती है ना। तो कान की त्वचा पतली होगी तो हानि होगी, तो इसलिए उसको छोटा कर दिया गया है। बहुत सारे उदाहरण आपको मिल सकते हैं यहाँ, जैसे पेंगुइन का छोटा पैर, है ना। शरीर तो काफ़ी बड़ा दिखता है, पेंगुइन देखे ही हैं, और उसका छोटा पैर। फिर ध्रुवीय समुद्र में पाए जाने वाले जलीय स्तनधारी जैसे सील, तो सील में मोटा चर्बी पाया जा रहा है त्वचा के नीचे, ऊष्मारोधी होता है ना, और शरीर से ऊष्मा की हानि को रोकने का काम करता है और शरीर के ताप को क्षय होने से बचाएगा। ठंडा में रहता है ना। तो आर्कटिक लोमड़ी और लाल लोमड़ी और रेगिस्तानी लोमड़ी, ये तीनों लोमड़ी को आपस में अगर आप देखिएगा तो लगभग समान आकार के जीव हैं। इनमें से आर्कटिक लोमड़ी के कान, ठंडा में रह रहा आर्कटिक लोमड़ी, कान और पैर जो है वो तीनों में से सबसे छोटा होगा। और रेगिस्तानी का देखिएगा तो उसका कान क्या होगा? बड़ा होता है ना। यहाँ हीट लॉस काम कर रहा है। एलन का नियम जो है आकारीय अनुकूलन को प्रदर्शित करता है। ये अनुकूलन आनुवांशिक रूप से स्थिर होते हैं और तुरंत ही अनुकूलन विकसित नहीं हुए हैं। इसके विकास में लंबा समय लगा है और तब जाकर के ये विकसित हुए हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारे वीडियो लगातार आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।